जब पढ़ाई में मन नहीं टिकता, बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में अनिरुद्ध नाम का एक युवक रहता था। अनिरुद्ध पढ़ाई में बहुत मेहनत करता था। वह दिन रात किताबों के बीच रहता, लेकिन फिर भी उसे एक समस्या थी। कितना भी पढ़ ले, उसका ध्यान पढ़ाई में टिकता ही नहीं था। कभी बीते हुए झगड़े याद आते, कभी भविष्य की चिंता, और कभी मन बिना कारण भटकने लगता। एक दिन निराश होकर अनिरुद्ध भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। उसने विनम्रता से कहा, भगवान, मैं बहुत पढ़ता हूं, पर मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता। ज्ञान पास होकर भी हाथ से फिसल जाता है। बुद्ध मुस्कुराए और उसे पास बैठने का संकेत दिया। उन्होंने पूछा, अनिरुद्ध, क्या तुमने कभी गंदे पानी में अपना चेहरा देखने की कोशिश की है? अनिरुद्ध बोला, नहीं प्रभु, उसमें तो कुछ दिखाई ही नहीं देता। बुद्ध ने कहा, और अगर पानी साफ हो, शांत हो? अनिरुद्ध ने उत्तर दिया, तब सब कुछ साफ दिखाई देता है। तब बुद्ध बोले, मन भी ठीक वैसा ही है। जब मन अशांत, चिंताओं और इच्छाओं से भरा होता है, तब ज्ञान उसमें टिक नहीं सकता, चाहे तुम कितना ही पढ़ लो। अनिरुद्ध ने पूछा, तो उपाय क्या है प्रभु? बुद्ध ने एक दीपक जलाया और बोले, यदि हवा तेज हो तो दीपक की लौ कांपती रहती है, लेकिन हवा शांत हो जाए तो वही लौ स्थिर होकर प्रकाश देती है। मन की हवा को शांत करना ही ध्यान का उपाय है। उन्होंने अनिरुद्ध को 3 सरल उपाय बताए। पहला उपाय, एक समय में एक ही काम। बुद्ध बोले, पढ़ते समय केवल पढ़ो, न बीते कल को बुलाओ, न आने वाले कल को, जो सामने है उसी में रहो। दूसरा उपाय, सांसों पर ध्यान। उन्होंने कहा, पढ़ाई शुरू करने से पहले 5 मिनट अपनी सांसों को देखो, इससे मन वर्तमान में लौट आता है। तीसरा उपाय, परिणाम की चिंता छोड़ दो। बुद्ध बोले, ज्ञान बोझ नहीं है, जब तुम फल की चिंता छोड़कर पढ़ोगे तभी ज्ञान मन में टिकेगा। अनिरुद्ध ने बुद्ध की बातों को जीवन में उतारा। कुछ ही दिनों में उसने अनुभव किया कि अब पढ़ाई में मन टिकने लगा है, शब्द याद रहने लगे हैं और मन शांत रहने लगा है। कृतज्ञता से भरकर उसने बुद्ध से कहा, आज समझ में आया प्रभु, समस्या पढ़ाई की नहीं, अशांत मन की थी। बुद्ध ने कहा, जिस दिन मन शांत हो जाता है, उस दिन थोड़ी सी पढ़ाई भी जीवन बदल देती है। बुद्ध का संदेश, जब मन वर्तमान में होता है तभी ज्ञान उसमें स्थायी रूप से बसता है। नमो बुद्धाय।